बायोलॉजी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आप तमाम बिहार के छात्रों के लिए हमने लाया है एक एग्जाम सीरीज। वेब सीरीज के तर्ज पे ही एग्जाम सीरीज है जो आपको एग्जाम में पास ही नहीं कराएगा, एकदम बेहतर नंबर दे के जाएगा। मैं जो सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा वही सब्जेक्टिव आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आप मेरे द्वारा प्रत्येक सेट के माध्यम से एक दिन का सेट है, पर डे सेट है, और इस सेट के माध्यम से आप 12th की संपूर्ण बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़े, जीरो लेवल पे होंगे, एकदम जीरो होंगे, माइनस में भी होंगे, तो हम प्लस में और प्लस से ऊपर तक ले जाने का काम करेंगे। 60% से ऊपर नंबर लाने में आपको यह सीरीज मदद करेगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि यह सीरीज आपके एग्जाम के लास्ट तक चलने वाला है और इसमें पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या किसी साल पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, एकदम वही क्वेश्चन होंगे। और मेरे द्वारा मजेदार ट्रिक के साथ आप पढ़ना अगर चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी एक्सिस चैनल आपको ही केवल और केवल मुफ्त में यही एक चैनल दे सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे छात्रों ने संपूर्ण पढ़ाई नहीं की है। तो उन छात्रों के लिए भी, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर है, उन छात्रों के लिए भी और मार्केट के तमाम छात्रों के लिए भी मैंने अपना सीरीज शुरुआत किया है आज से। आप इसको ज्वाइन कर ले और ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि प्रत्येक दिन यह सीरीज आपके पास पहुंचने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को समय बिना गवाए हुए। यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म को डिफाइन करना है। सबसे पहला चीज आता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है? जब बच्चा, या कह सकते हैं जन्म के समय में जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने से लेकर और जब तक कि उसकी उम्र 12-13 वर्ष की नहीं हो जाती है, तब तक के स्टेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं। इट इज द पीरियड, यह एक समय अंतराल होता है। किसका? तो ग्रोथ का समय अंतराल होता है, शारीरिक विकास का होता है। ऑफ एन मतलब एक ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव के समय अंतराल का यह पीरियड होता है। कब से कब तक? तो ये बर्थ से लेकर, बर्थ मतलब जन्म से लेकर, और रीचिंग कब तक? तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, जब तक कि वह जनन करने युक्त नहीं हो जाए। महिलाओं में जनन करने की उम्र अलग होगी और पुरुषों की जनन करने की अवस्था अलग होगी। तो जब तक कि वह रिप्रोडक्टिव रूप से मतलब जनन करने युक्त नहीं हो जाता है, तब तक वह उसकी मैच्योरिटी नहीं होगी। यह पीरियड कब से शुरू होगा? तो 0 वर्ष मतलब जन्म से कब तक? तो 12 से 13 साल तक की अवस्था होगी, जिसकी पीरियड को हम लोग जुवेनाइल फेज कहेंगे। दूसरा फेज होता है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, जनन की अवस्था। हिंदी में कहें तो इसको जनन की अवस्था कहते हैं। जब यह फेज समाप्त हो जाता है, मतलब जुवेनाइल फेज जब आपकी समाप्त हो जाती है, उसके बाद इस फेज की शुरुआत होती है और यह फेज रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। कहा क्या गया? पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा पीरियड जिसमें रिप्रोडक्शन करने में के लिए तैयार हो गया रहता है। पूरी तरीके से मैच्योरिटी नहीं आती है, लेकिन तैयार ही होना शुरू हो जाता है। पहली बार फीमेल अगर होगी तो 13 वर्ष या 12 वर्ष, ये डिपेंड करता है कि फीमेल का खाना किस तरह का है। विदेशों में 12 वर्ष भी हो सकता है, अपने यहाँ इसकी उम्र सीमा 13 वर्ष रखी गई है। और तब से लेकर 45-50, जब तक कि उसकी उम्र में जनन करने की अवस्था बरकरार रहेगी, तब तक के फेज को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानेंगे। और यह फेज में ही मेनार्ज की शुरुआत होती है, पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मासिक चक्र की, और इसमें ही मासिक चक्र समाप्त भी होती है। जब तक महिला मासिक चक्र में रहती है, तब तक वह जनन करने में सक्षम होती है। एक महिला, स्वस्थ महिला, अपने जीवन काल में 450 अंडों के करीब में जन्म देती है। 4 से तीसरा फेज जो होता है उसको हम लोग सेंसेस फेज कहते हैं। यह पीरियड जब 50 वर्ष की अवस्था समाप्त हो जाती है, तब से लेकर मृत्यु तक की अवस्था को हम लोग कह रहा है पीरियड ऑफ आफ्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समाप्त होने से लेकर डेथ तक की फेज को हम लोग सेंसेस फेज के नाम से जानते हैं, मतलब जनन पश्च अवस्था, जनन की बाद की अवस्था ये कहा गया है। तो 3 स्टेज जीवन में हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को बोलते हैं द्विखंडन विभाजन और मल्टीपल फिजन को कहते हैं बहुविखंडन विभाजन। बाइनरी फिजन को द्विखंडन विभाजन कहते हैं क्योंकि एक बॉडी डिवाइडेड, जब एक बॉडी 2 भागों
में, दो पार्ट में बट जाता है उसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। ऐसा अमीबा में होता है। यह अमीबा का न्यूक्लियस होता है और अमीबा का न्यूक्लियस टूटकर दो भागों में बट जाता है। यह मातृ कोशिकाएं होती है और दो भागों में जो बट जाता है यह पुत्री कोशिकाएं होती है। दूसरा जो फेज आता है उसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं या इसी को बहुविखंडन कहा जाता है। ए बॉडी डिवाइडेड, एक बॉडी टूट जाता है मल्टीपल फॉर्म में, अलग अलग फॉर्मों में। ऐसा अमीबा में और प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम मच्छर होता है। अमीबा अपवाद में रखा गया क्योंकि ये दोनों तरह की चीजों को कर सकता है, द्विखंडन भी और बहुविखंडन भी। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न का। अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न का। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? डिफाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य निषेचन और इंटरनल का मतलब होता है अंतः निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज द फ्यूजन। इट इज द फ्यूजन। यह मिलन है, यह फ्यूजन है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के, शरीर के बाहर मिलने की प्रक्रिया को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये ज्यादा सेफ नहीं होता है क्योंकि बाहर में जो बच्चे जन्म देंगे हो सकता है कि वो डेथ हो जाएगा। इट इज नॉट सेफ। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? मछली में और मेढक में, एम्फीबियंस में। जो बाहर बच्चे को जन्म तो दे देते हैं लेकिन वो सक्षम नहीं होते हैं सरवाइव करने में, जिंदा रहने में। दूसरा होता है इट इज इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर निषेचन होता है और ये ज्यादा सेफ माना जाता है। यह सेफ मेथड होता है। इसके एग्जांपल में कौन आते हैं? तो स्तनधारी आते हैं और अर्थवर्म आते हैं। मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी। महिला और पुरुष के अलावा बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं जो दूध देते, सेक्रेशन करते हैं, वो मैमल्स में आते हैं। और अर्थवर्म हम लोग केचुआ को कहते हैं। यह मेथड सेफ मेथड होता है। एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने घर में रखती है तो वो सेफ मेथड माना जाता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है डिफाइन ओविपेरस एंड विविपेरस। अंडा देने वाले को ओविपेरस कहते हैं और बच्चा देने वाले को विविपेरस कहते हैं। विच ओविपेरस के बारे में कहा गया विच ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड, जो निषेचित अंडा या अनिषेचित अंडा को जन्म देते हैं। फर्टिलाइज मतलब निषेचित, अनफर्टिलाइज मतलब अनिषेचित। तो जब बिना निषेचित अंडा को जन्म देते हैं उसको ओविपेरस कहते हैं। ऐसे जीव में बर्ड्स आते हैं, कुछ रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल जो धरती पर रहते हैं उसको रेप्टाइल कहते हैं और बर्ड चिड़िया को कहते हैं। उसके अलावा ये भी दोनों के दोनों वर्टिब्रेट है, जिन मतलब शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। एनिमल गिव आउट बर्थ ऑफ यंग वंस। जब कोई जीव बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको हम लोग विविपेरस कहते हैं। ऐसे जीव में मैमल्स आते हैं और हायर वर्टिब्रेट के अलावा हम लोग भी इसी में आते हैं। तो ये कुल मिला के 4 प्रश्न आपका हो गया। 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न में यहाँ पर 5वां प्रश्न आपको मिल रहा है कि राइट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फॉलोइंग। वेजिटेटिव पार्ट को बताना है। वेजिटेटिव पार्ट क्या है? यह एक प्रक्रिया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग हिंदी में कायिक प्रवर्धन करते हैं। जब कोई पौधा या कोई बॉडी का पार्ट टुकड़ों में या खंडों में टूटता है, जिसका खंड वाला पार्ट नए जीवों को जन्म दे सकता है, उसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। यह एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अकेले ही कोई जीव बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं आते हैं। गुलाब लगाएंगे तो अगले बार भी उसी तरह का गुलाब आएगा। मतलब मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। यह ऐसा किसमें देखने को मिलेगा? तो इधर जो है इस तरफ जो लिखा गया वो वेजिटेटिव पार्ट है और ये इस तरफ जो लिखा गया है वो पेड़ है। तो कहा जाता है कि ऑक्जालिस जो होता है वो पेड़ है, तो उसका कौन सा पार्ट लगाया जाता है? तो रूनट लगाया जाता है। जिंजर जो आदि को कहते हैं उसका कौन सा पार्ट लगाया जाता है? तो उसको हम लोग डाइजोम के नाम से जानते हैं। आलू है, आलू का कौन सा पार्ट लगाया जाता है? तो उसको आई के नाम से जानते हैं। आंख देख के काट के लगाते हैं ना। और अगावा को का ऑफसेट लगाते हैं हम लोग। अगावा का जो पार्ट लगाया था उसका नाम ऑफसेट है। ये ऑब्जेक्टिव की VVI प्रश्न बन रहा है और पूछने की पूर्ण संभावना है।
ब्रायोफाइलम का अगर पत्ती लगा देंगे तो ब्रायोफाइलम का पत्ती ही नया पौधे को ग्रोथ कर देगा, मतलब इसका लीफ बड लगाया जाता है। और गार्लिक ओनियन जिसका बल्ब लगाया जाता है, ओनियन का जो है इसका जो है लहसुन और का इसका जो पार्ट लगाया जाता है लहसुन प्याज का, उसका बल्ब कहा जाता है। तो ये पार्ट, ये जितने भी पार्ट लिखे हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेड्यूस में आते हैं। आपको ये 5 प्रश्न कैसा लगा? ये पार्ट 1 के वॉल्यूम के अलावा आने वाला पार्ट 2 वॉल्यूम भी आप तक पहुंचेगा और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को शेयर करने की सलाह दे ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके। और पूरे बिहार में यह एकदम धूम मचाने जा रहा है, क्योंकि इस प्रश्न से बिल्कुल बिहार के भविष्यों का बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, जो नहीं भी पढ़े हुए बायोलॉजी उनके जीवन के लिए कारगर साबित होगा। क्योंकि बायोलॉजी एक विषय नहीं है, बायोलॉजी आपका जीवन है, बायोलॉजी आपका शरीर है। और शरीर के बारे में पढ़ना कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जो सब्जेक्ट से हो। ये मैटर नहीं रखता कि हम बायोलॉजी नहीं लिए तो कैसे पढ़ें, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। फैमिली मेंबर में सबको पढ़ाइए बायोलॉजी। बायोलॉजी आपको ज्ञान दे के ही जाएगा। डॉक्टर के पास ठगने से बचाएगा। डॉक्टर जो ठगता है इतना, वो उससे आप बचिएगा। रंग बिरंग का जो जांच करवाता है उससे बचिएगा। खुद के बारे, शरीर के बारे में जितनी भी कमियां हैं उसको जानिएगा और उसको सुधार करने की कोशिश करिएगा। ये विषय आपको जीवन की जीने की शैली है। मेरे हिसाब से सबके लिए कंपलसरी बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। और फिलहाल जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल के माध्यम से आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आने वाले वीडियो का इंतजार करिए। लगातार बैक टू बैक वीडियो आने जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रोक दीजिए।